की सारी ही टैबलेट्स के बारे में और साथ ही जानेंगे उनके यूजेस को। तो गाइस अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं बैद्यनाथ की पिरोइड्स टैबलेट के बारे में। गाइस पिरोइड्स टैबलेट का यूज़ पाइल्स में, फिशर्स में और हेमोरॉइड्स जैसी समस्या के लिए किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं गाइस बैद्यनाथ की सर्पगंधा टैबलेट के बारे में। सर्पगंधा टैबलेट का यूज़ हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है और साथ ही इसका यूज़ इंसोम्निया जैसी समस्या के लिए किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं बैद्यनाथ की कचनार गुगलू टैबलेट के बारे में। इसका यूज़ किया जाता है पेन रिलीविंग के लिए और ये एक एक्सपेक्टोरेंट के रूप में काम करती है। साथ ही इसका यूज़ थायराइड और सिस्ट जैसी समस्या के लिए किया जाता है। फोर्थ नंबर पर हम बात करते हैं बैद्यनाथ की प्रोस्टेट टैबलेट के बारे में। प्रोस्टेट टैबलेट का यूज़ किया जाता है इनलार्ज प्रोस्टेट को कम करने के लिए। इसके आगे है हमारी फिफ्थ नंबर पर बैद्यनाथ की कामिनी विद्रावन रस केशर टैबलेट के बारे में। तो गाइस इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्या के लिए और साथ ही मेल इम्पोर्टेंसी जैसी समस्या के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। सिक्स नंबर पर हम बात करते हैं बैद्यनाथ की शिलाजित टैबलेट के बारे में। शिलाजित टैबलेट का यूज़ किया जाता है यूरिनरी डिजीज़ जैसी समस्या के लिए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। एनलार्ज्ड प्रोस्टेट जैसी समस्या में इसका यूज़ किया जाता है। डायबिटीज़ को ये कम करता है और साथ ही स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। सेवन्थ नंबर पर हम बात करते हैं महायोगीराज गुगलू के बारे में। तो गाइस महायोगीराज गुगलू टैबलेट का यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए। डाइजेशन को इम्प्रूव करती है ये टैबलेट और पाइल्स और गाउट जैसी समस्या के लिए ये टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं 8 नंबर पर लक्ष्मी विलास रस टैबलेट के बारे में। बैद्यनाथ लक्ष्मी विलास रस टैबलेट का यूज़ किया जाता है कफ और कोल्ड जैसी समस्या के लिए। ये टैबलेट फीवर को भी कम करने के लिए काम में आती है। साथ ही इस टैबलेट से टाइफाइड और मलेरिया जैसी समस्या को भी ठीक किया जाता है और इस टैबलेट से हेडेक और जॉइंट पेन जैसी समस्या भी ठीक की जाती है और इस टैबलेट से निमोनिया और चेस्ट पेन की समस्या को भी ठीक किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं 9th नंबर पर बैद्यनाथ चित्रकड़ी बटी टैबलेट के बारे में। चित्रकड़ी बटी टैबलेट का यूज़ किया जाता है। ये टैबलेट एपिटाइट स्टिमुलेंट के रूप में काम करती है यानी कि ये टैबलेट भूख को बढ़ाती है। साथ ही ये इंडाइजेशन को ठीक करती है। डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं 10th नंबर पर कुज्जागन बटी टैबलेट के बारे में। बैद्यनाथ कुज्जागन टैबलेट का यूज़ किया जाता है डायरिया को ये टैबलेट ठीक करती है। साथ ही इस टैबलेट से फीवर को कम किया जाता है। डाइसेंट्री में भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है और साथ ही अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी समस्या में भी ये टैबलेट का यूज़ किया जाता है। तो इसके आगे हम बात करते हैं 11th नंबर पर बैद्यनाथ सूतशेखर रस टैबलेट के बारे में। सूतशेखर रस टैबलेट का यूज़ किया जाता है हाइपर एसिडिटी को ये टैबलेट कम करती है। साथ ही पेट में एसिड रिफ्लक्स को भी ये कम करती है और गैस्ट्राइटिस जैसी समस्या को ठीक करने के लिए सूतशेखर रस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। तो इसके आगे हम बात करते हैं 12th नंबर पर गई संतक बटी टैबलेट के बारे में। गई संतक बटी टैबलेट का यूज़ किया जाता है डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए, डिस्पेप्सिया जैसी समस्या के लिए और इंक्रीज एपेटाइट यानी कि भूख को बढ़ाने के लिए गई संतक बटी टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं 13th नंबर पर वांसार गिलोय टैबलेट के बारे में। बैद्यनाथ बांसार गिलोय टैबलेट का यूज़ किया जाता है इम्प्रूव इम्यूनिटी यानी कि इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए, आर्थराइटिस जैसी समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है और ये टैबलेट एक एंटीपायरेटिक के रूप में, एंटी आर्थराइटिक के रूप में और एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में काम करती है। तो इसके आगे हम बात करते हैं 14th नंबर पर रुमेथ्रो टैबलेट के बारे में। बैद्यनाथ रुमाथ्रो टैबलेट का यूज़ किया जाता है आर्थराइटिस जैसी समस्या के लिए। साथ ही इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है जॉइंट पेन के लिए और इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी समस्या में रुमाथ्रो टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं 15th नंबर पर बैद्यनाथ कैशोर गुगलू टैबलेट के बारे में। तो इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है बॉडी में से यूरिक एसिड को कम करने के लिए, यूरिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है और बॉडी के नेचुरल यूरिन फ्लो को बढ़ाने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है।
इसके आगे हम बात करते हैं 16th नंबर पर बैद्यनाथ पथरीना टैबलेट के बारे में। बैद्यनाथ पथरीना टैबलेट का यूज़ किया जाता है किडनी स्टोन से रिलेटेड सारी ही बीमारी के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम हो किडनी से रिलेटेड तो बैद्यनाथ पथरीना टैबलेट का यूज़ किया जाएगा। और साथ ही ये किडनी से इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, यानी कि किडनी में कोई भी इम्प्यूरिटीज़ जमा हुई हो तो ये टैबलेट उस इम्प्यूरिटी को रिमूव कर देती है। तो इसके आगे हम बात करते हैं 17th नंबर पर बैद्यनाथ लशु नदी टैबलेट के बारे में। बैद्यनाथ लशु नदी टैबलेट का यूज़ किया जाता है स्टोमक और इंटेस्टाइन रिलेटेड डिजीज़ के लिए, यानी कि पेट और इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई सारी समस्या के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और साथ ही इस टैबलेट से डिस्पेप्सिया, लो डाइजेशन पावर, डायरिया और गैस्ट्रो इंटराइटिस जैसी समस्या को ठीक किया जाता है। तो इसके आगे हम बात करते हैं 18th नंबर पर बैद्यनाथ आयुर्वेद टैबलेट के बारे में। बैद्यनाथ आयुर्वेद टैबलेट का यूज़ किया जाता है बाइल्स डिसऑर्डर में, ये रिलीफ देती है। और साथ ही एक हर्बल एंटासिड है, तो ये हाइपर एसिडिटी को ठीक करने के लिए काम में आती है। साथ ही इंडाइजेशन को ठीक करती है और स्टमक एक यानी कि पेट दर्द में भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं 19th नंबर पर बैद्यनाथ मेमोरेक्स टैबलेट के बारे में। बैद्यनाथ मेमोरेक्स टैबलेट का यूज़ किया जाता है कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए और मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए मेमोरेक्स टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और साथ ही माइंड्स ग्रेस्पिंग पावर को ये टैबलेट इन्हेंस करती है, बढ़ाती है। तो इस टैबलेट का यूज़ कंसंट्रेशन और मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। तो 20 नंबर पर हम बात करते हैं बैद्यनाथ एमोबिका टैबलेट के बारे में। बैद्यनाथ एमोबिका टैबलेट का यूज़ किया जाता है एमोबाइसिस जैसी समस्या के लिए। साथ ही इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है डायरिया में, कॉन्स्टिपेशन की समस्या के लिए, हेमोरेजिक डायसेंट्री जैसी समस्या से ये टैबलेट रिलीफ दिलाती है। इसके आगे है बैद्यनाथ गंधक रसायन टैबलेट। ये टैबलेट बर्निंग और इचिंग के लिए काम में आती है। साथ ही सोराइसिस और एक्जिमा से होने वाले पेन में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे है कब्ज़हर टैबलेट। बैद्यनाथ कब्ज़हर टैबलेट का यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिपेशन की समस्या के लिए। साथ ही पेट को साफ़ करने के लिए टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और साथ ही स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। तो गाइस इसके आगे हम बात करते हैं 23 नंबर पर बैद्यनाथ अश्वगंधा टैबलेट के बारे में। बैद्यनाथ अश्वगंधा टैबलेट का यूज़ किया जाता है इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, एनर्जी लेवल को इन्हेंस करने के लिए और साथ ही माइंड को काम करने के लिए बैद्यनाथ अश्वगंधा टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं बैद्यनाथ की पुष्पधनवा रस टैबलेट के बारे में। ये मेन और वीमेन में होने वाले सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए काम में आती है। साथ ही ये हार्मोन को बैलेंस करती है। ये टैबलेट एक एंटी एजिंग मेडिसिन है और ये इम्पोटेंसी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो स्पर्म काउंट, इनफर्टिलिटी, स्लीपलेसनेस, पुअर मेमोरी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और लो स्टेमिना जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए काम में आती है। इसके आगे हम बात करते हैं अर्शकुथार रस टैबलेट के बारे में। अर्शकुथार रस टैबलेट का यूज़ होता है हेमोरॉइड्स में, यानी कि पाइल्स में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। साथ ही इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है इंडाइजेशन में, एनोरेक्सिया में। और ये टैबलेट डाइजेशन की पावर को इम्प्रूव करने के लिए काम में आती है। तो इस वीडियो में हमने बात की बैद्यनाथ की 25 टैबलेट के बारे में। और गाइस वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए मैं इसके बाकी के टैबलेट्स को पार्ट सेकंड में अपलोड करूंगा। तो गाइस पार्ट सेकंड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही फार्मेसी रिलेटेड वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।